शांति। आज की तारीख है 3 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। आज का प्रश्न, किन 2 बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद ना करो, बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? मन इच्छित, माना जैसे आपकी इच्छा वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये अपना चेकिंग करो, मैं प्यार से यज्ञ की सेवा करता हूँ, या किसी ने कहा तो कर ही लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो हर एक तरह तरह का है ना। प्यार से यज्ञ की सेवा करने वाला यज्ञ के एक दिन के को भी वेस्ट नहीं करते, वेस्टेज नहीं कराएगा। वो भी प्यार से यज्ञ संभाल करेगा, हर तरह से संभाल करेगा, ऐसे जी नहीं चुराएगा, संभाल करेगा। ऐसा बच्चा बाबा को बहुत प्यारा लगता है, तो बाबा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, मन इच्छित फल देता है। ऐसा मन इच्छित, ये यज्ञ ही मन इच्छित फल देगा। कईयों की 8 दिन तक चाहना रहती है, लेकिन वो बेस ठीक नहीं करते। बेस है पहले बाप से यज्ञ से प्यार होना चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा। चाहिए तो सबको, लेकिन चाहिए के पीछे खुद भी कुछ करना है ना। वो क्या करना है? बाबा से यज्ञ से स्नेह और स्नेह से सेवा करनी है, तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दुख के आंसू तो आएंगे ही नहीं, उनको याद भी नहीं होगा कि हम कब रोए थे या कब दुखी हुए थे, भूल जाएंगे, क्योंकि ये जीवन इतना वंडरफुल उन्हें याद रहे। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज से कल रुला ना देना। इसका अर्थ क्या है? आज तो हंस रहे हो, कल रुला ना देना। मना अगर बचपन भूले तो रोना पड़ेगा। बाबा कभी अपने बच्चों का हाथ और साथ नहीं छोड़ते। ये बच्चे ही हैं जो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। कहते शायद बाबा चलने लगे बच्चा इसलिए हाथ छोड़ते। बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ते, साथ साथ चलते पर सही की तरह आगे पीछे बच्चों के साथ रहते हैं। बाबा हाथ नहीं छोड़ते, पर बच्चे इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और जैसे इधर उधर देखते हैं तो बाप को नहीं देखते हैं। जब इधर उधर देखते हैं तो बाप नहीं दिखाई पड़ता है, और जब बाप नहीं दिखता है तो खड्डे में गिर जाते हैं। बाबा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो जो पहले दिन अनुभव किया ना, वो लास्ट दिन तक भी अनुभव कर सकते हो, अगर अपना बचपन याद रहे तो बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं, रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा पाना है। वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डायनेस्टी का वर्षा देने आया हूँ। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत, ये बातें भूलो मत। माया भुलाएगी
परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका धंधा ही यह है। किसका? माया का। माया का धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शकल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। क्या कहते हैं? बचपन भूल न जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन है उनके तो अहो भाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो है विकारों में डालने वाले, और यह माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। ऐसे नहीं आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब हमें नहीं जाना नौकरी करने, हमें नहीं करना कोई धंधा, ऐसे नहीं। आराम से अभी बैठे हो, बाबा से मूल्य सुन रहे हो, फिर शरीर से काम लोगे। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती, और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तुमको तो बाप कहते और कोई को याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे। यज्ञ की सेवा करेंगे, बाप को याद करेंगे तो 21 जन्म कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? प्यार से। तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है। कितनी वंडरफुल बातें सुन रहे हो। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है। अगर आप यज्ञ की अच्छी दिल से सेवा करते हो तो आपको मन इच्छित फल मिलता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है, यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो कोई आए ना उसको ऐसा लगे यहाँ तो इतनी सुख शांति है, यहाँ कोई आवाज नहीं करनी चाहिए हमको, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हम अगर आवाज में आ रहे हैं तो। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, उनको ये लगना चाहिए अभी हम राम राज्य में जाते। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त है, लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली हैं जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। माना जिन्हों को ये चांस मिले अपना बनाने का, यज्ञ सेवा करने का, जिन्हों के बंधन टूट गए हो तो बाबा कहते उन्हों के लिए तो अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो देखो बच्चे रो रव नर्क है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो, धारणा करो। यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वह बनेगा श्रीमत पर। हीरे जैसा बनाना चाहते हो तो अपनी मत पर नहीं बनेगा हीरे जैसा, वह बनेगा श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है। सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है। भल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे।
है ना। बाबा कितना बड़ा जोड़ी था, लेकिन अगर किसी आश्रम पर जाएंगे तो वो आश्रम के नियमों के हिसाब से अपने आप को चलाएंगे। वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। ऐसे नहीं अलग से मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। जो रॉयल्टी से, बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक ना बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगी। अगर अभी सर्विस लायक नहीं बने तो अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यह संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबर वार महावीर बनते हो तुम हनुमान, परंतु नंबर वार महावीर बनते हो। बहुत है जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हमको ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते, हमको प्रिय लगते ही है कौन? ज्ञानी तू आत्मा। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। बाबा ज्ञानी बच्चों को ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु यह भी कोटों में कोई समझते हैं। यह है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं यह सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो। आपस में कई बार बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, संसार समाचार की बातें आपस में करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को माँ दानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते हैं विश्व की बादशाही तुम्हारी है। बाबा ये शरीर सहित सब कुछ आपका है। फिर बाबा कहते विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है। क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले। बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको रजाई देना। हम यही चाहते, कोई और चीज की हमको दरकार ही नहीं। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखे मरेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपने तन मन धन दिया है ना तो कभी भूखे नहीं मरेंगे। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं। कई बार होता है किसी का धन अगर खुटता हुआ नजर आता है ना तो सोचते हैं अरे हम तो यज्ञ में इतना धन दे देते हैं, खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा खींच लेते हैं। इतने में कोई मुसीबत आना पड़ती है। सोच नेगेटिव चलाई तो मुसीबत भी सामने खड़े पाई। वही अगर सफल करते तो मुसीबत पे तो ना लगाना पड़ता। कई ऐसे करते हैं। 4 पैसे अगर निकल रहे होते हैं ना, साथ में ही आता संकल्प, अभी पिछली बार तो इतना दिया था, उससे पिछली बार भी इतना दिया था। अरे जैसे ही ये सोच आती है
तो कोई मुसीबत आना खड़ी हो जाती है। ये बड़ा ड्रामा विचित्र है। तो माया भी हमको इसीलिए पछाड़ती है कि तुम्हारे को इतना बाप याद नहीं आता है। अब नहीं याद आएगा तुमको, तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा, तो आधा कलम मैं तुम पर राज्य कर सकूंगी, इसलिए वो तुम्हें याद नहीं करने देती है। क्योंकि कदर नहीं है ना बाप की, यज्ञ की कदर नहीं है। तो कहीं ऐसे सोच लेते हैं हमने तन मन धन लगा दिया है, अब हमारे परिवार का क्या होगा, हम तो यही कर रहे हैं, उनका कौन। कभी ये मत सोचना कि आप कभी भूखों मरेंगे। अगर आप नहीं मरेंगे तो आपके साथ वाला कैसे मर जाएगा। सोचने की बात है, डील अच्छी से कर लो, सोच लो। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखों मरेंगे, नहीं। ये शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल, एक चावल करना रह गया था और ब्राह्मणों को भोजन कराना था। द्रौपदी का मिसाल है। तो वो चावल कना एक रह गया था, वही उन्होंने मुख में डाल दिया, भगवान ने मुख में डाल दिया। तुम्हारे पास यही रह गया ना, चलो ये मेरा पेट भर जाएगा। और उसका पेट तो बड़ा ही बड़ा, पूरे विश्व की आत्माओं का पेट भर गया। सब को लगा रे हमारा को तो पेट ही भरा पड़ा है। बड़ा अच्छा बना है दृष्टांत, बड़ा अच्छा है। ने कहा हमारे पास खिलाने के लिए है नहीं और इतने सारे ब्राह्मण आने वाले हैं, इतने सारे ब्राह्मण आने वाले कैसे खिलाएंगे। तो अच्छा तुम्हारे पास कितना है, कहती ये देखो एक, ये इतना सा चने है, इतने से चावल है, ये देखो, चलो मैं खा लेता हूँ। तो इतने वो स्नान कर रहे थे ब्राह्मण, उन सब का पेट भर गया। ऐसा लगा उन्हों को अरे हम खा के तो आए, हम दोबारा थोड़ा खाने जाएंगे। सबका पेट भर गया अचानक ही। है तो ये समृद्धि का खेल। अगर आप एक रोटी का रखेंगे तो एक रोटी से आपका पेट भर जाए, आप 10 रोटी रखेंगे तो 10 से भरेगा। है तो समृद्धि का खेल। लेकिन किसकी पालना में पल रहे हो, कभी भूखों नहीं मरोगे, याद रखना। तो द्रौपदी का मिसाल है। अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी। जब बैगरी पाठ आया ना, ये भी एक एग्जाम था और कई भाग गए। क्यों भागे, उनको लगा अरे भगवान बैठे हैं फिर भी हमको भोजन नहीं मिल रहा प्राप्त, तो भगवान नहीं बैठे है। ये छोटी सी परीक्षा आई, उसके बाद छाटा छाटी हो गई। एकदम से ऐसे छांटते हैं ना, जैसे जो परीक्षाओं में खड़े रहते हैं वही सच्चे हैं, जो परीक्षाओं में हलचल में आ जाते हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं, वो सच्चे नहीं है। यही होना था, बस ऐसे छांटना था, छांटे, अब लो, उसके बाद देखो पूरा संपन्न हो गया, जाने वाले चले गए। यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वे सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। जो साथ देने वाले, जो साथ में खड़े रहने वाले, परिस्थितियों में साथ में खड़े रहने वाले, वो क्या है, चले आए। भूखे मरने की बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। देखा ना कैसे अरेंजमेंट हो रहे हैं, एकदम शाही। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर, अपना ऊंच पद पाना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बार इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है, सिर्फ पास नहीं होना है, पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे, ऐसा पास होना है। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। जिसको यज्ञ से प्यार होगा, बाबा से प्यार होगा, सर्विस जो है यज्ञ से प्यार की करेगा ना, यज्ञ की सेवा प्यार से करे, तो वो तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठते रहेंगे। वंडर है। एक बाप के सिवाय को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते अक्षर अच्छे नहीं,
बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वे सब हमारे पास आने चाहिए। हम अधिकारी हैं बाबा, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वे सब हमारे पास आने चाहिए। ये कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है, पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूं, आप जिस सर्विस में चाहें लगा दें। ऐसे माना कुर्बान जाने वाला, बाबा मैं आपका हूं, आप जिस सर्विस में चाहें लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। बाबा मैं आपका हूं, आप जिस सर्विस में चाहें लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। जो बाबा की एशलम में आएगा उसको बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कर बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कह पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुर गुर करते रहते हैं, समझाओ तो गुर गुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई गला नहीं है। भक्तों को कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ता है, जो कुछ को वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा ना, उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार होते रहेंगे, करते रहेंगे साक्षात्कार, और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। खुद का भी करेंगे, औरों का भी करेंगे साक्षात्कार कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा, फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे, फिर भी तुम यह करते थे, अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबर वार तो ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी है तो लास्ट में बैठे, इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है, ज्ञान रतन दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। आज का वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। ओम शांति।